आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्त मेरे सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, कमेंट्स में एक थम्स अप भेज के। और आज एक बहुत ही बेहतरीन क्लास हम आपके सामने लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है दोस्त मेरे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 की ये 6वीं वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युतीय बल रेखा यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है, एकदम दोस्त मेरी ये क्लास एकदम कंसेप्ट से भरा हुआ है। आप इसको यदि शुरू से लास्ट तक पूरा देख लेते हैं ना तो इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्त मेरे मैं हमेशा कहता हूं कि जो ये विद्युत है एकदम चुंबक का टू कॉपी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युतीय क्षेत्र के बारे में। क्लियर एकदम। विद्युत क्षेत्र को ही हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर एकदम। अच्छा, सबको पता होता है दोस्त मेरे कि यह एक धन आवेश है। अगर इसके विद्युतीय क्षेत्र में यदि हम धन आवेश को लाएंगे तो आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, क्लियर एकदम। दो समान आवेश आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और दो असमान आवेश आपस में आकर्षण करते हैं। और सेम यही घटना चुंबक में होती है। दो समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित होंगे और दो असमान ध्रुव आपस में आकर्षण होंगे। ठीक है, अगर मैं इसके इस आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में एक और आवेश लेके आता हूं -q आवेश, तो यह आवेश इस आवेश को आकर्षित कर देगा और यह आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित कर देगा। कहने का मतलब है कि इस आवेश का शायद कोई ना कोई क्षेत्र है, तभी तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण कर रहा है। बोलोगे हाँ, बात तो सही करें भैया। पहले ध्यान से देखिए, चुंबक का परिभाषा यदि हम आपको बताएंगे तो आपको चुंबक समझ में आ जाएगा। कैसे? अगर हम कहेंगे दोस्त मेरे कि यह एक चुंबक है, ठीक है, जो डीजे बाजा में से हम निकाल के ऐसे चुंबक लाते हैं, इस चुंबक का कोई ना कोई क्षेत्र होता है। इस चुंबक का कोई ना कोई क्षेत्र होता है। ठीक है, इस क्षेत्र को हम देख नहीं सकते हैं। अगर हम एक लोहा का छोटा सा टुकड़ा एकदम लेते हैं, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये लोहा का टुकड़ा इस चुंबक से नहीं सटेगा। लेकिन इसके चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम रख देते हैं दोस्त मेरे, तो यहाँ पे यदि लोहा का टुकड़ा जैसे ही इसके अंदर आएगा, लोहा का टुकड़ा एकदम हिलने लगेगा। जैसे ही इसके पास जाएगा, लोहा का टुकड़ा एकदम चुंबक में सट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस चुंबक का कोई ना कोई क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आप कोई भी लोहे के छोटे से टुकड़े को रखेंगे, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण कर लेगा। ठीक है, लेकिन उसी तरह ये आवेश है। इस आवेश में यदि समान आवेश रहेगा तो ये प्रतिकर्षण, असमान आवेश रहेगा तो आकर्षण। इसका मतलब है कि इस आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र है? विद्युतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? विद्युतीय क्षेत्र है। इसलिए हम यहाँ परिभाषा में कहेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी दूसरे आवेश पर विद्युत का आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, उसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर एकदम। क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। कहेंगे दोस्तों मेरे विद्युत क्षेत्र के बारे में, ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है, उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर एकदम। और किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चुंबक को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई दोस्त मेरे। हम अब एक चीज़ अपने अगल बगल नोटिस किए हैं कि हम एक बार दुकान पे जा रहे थे, दुकान के पास एक कुत्ता था, वो भौंक दिया। लेकिन वही कुत्ता
अपने घर के, हमारे घर के सामने वो कुत्ता दिखा लेकिन वो हमको नहीं भौंका। इसका मतलब आप कभी देखे होंगे, नोटिस किए होंगे कि कुत्तों का भी अपना कोई ना कोई क्षेत्र होता है। अगर उसके एरिया में जाएंगे तो कुत्ता आपको भौंक देगा या किसी दूसरे कुत्ते को भौंक देगा, लेकिन वही कुत्ता यदि किसी दूसरे एरिया में जाएगा तो उसको भौंकेगा नहीं, बल्कि चुपचाप ऐसे ऐसे करके चला जाएगा। तो कुत्ता का वह क्षेत्र जहां तक वह भौंक सकता है, जहां तक उसका अधिकार है, उसे हम कुत्ता क्षेत्र कहेंगे। उसी तरह विद्युत का वह क्षेत्र जहां तक कोई दूसरा आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण कर सकता है, उसे विद्युतीय क्षेत्र। या चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक उस दूसरा चुंबक आकर्षण और प्रतिकर्षण कर सकता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर एकदम। हमेशा बात याद रखना दोस्तों मेरे, कुत्ता का वह क्षेत्र जहां तक उसका अधिकार है, जहां तक वह भौंक सकता है, जहां तक वह काट सकता है, उसका कुत्ता क्षेत्र कहते हैं। उसी तरह चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का अधिकार है, चुंबक को खींच सकता है, चुंबक को ढकेल सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत का वह क्षेत्र जहां तक वह उसके विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युत का वह क्षेत्र जहां उसके क्षेत्र में रखे दूसरे आवेश को आकर्षण और प्रतिकर्षण कर सकता है, इसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर एकदम। एकदम आसान सा कंसेप्ट है दोस्तों मेरे, विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युतीय बल रेखाएं। ठीक है, विद्युतीय बल रेखाएं, विद्युतीय बल रेखाएं। ठीक है, क्लियर एकदम। विद्युतीय बल रेखाएं, क्लियर एकदम। अच्छा, हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में देखते हैं कि हमारे जो जानने वाले लोग हैं वो अपने क्लास भर के लोग होते हैं, स्कूल वाले टीचर उचर होते हैं। घर के आसपास ज़्यादा लोग हमको जानते हैं। दूर हमारे गांव कन्याकुमारी में यदि हमको कोई जानने वाला होगा तो बोलेगा भैया कोई नहीं जानता है। कहने का मतलब है दोस्त मेरे, ध्यान से देखना, यह एक आवेश है। ठीक है, ठीक। और इसकी तुलना, इसको हम मिटा देते हैं। अगर मान लो ये मैं हूं, मैं यानी मैं हूं, ठीक है, ये कौन हूं, मैं हूं। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं दोस्त मेरे कि स्कूल जो मेरा है, जो भी मेरा स्कूल है, वहां हमको कुछ लोग जानेंगे, जो हमको जानने वाले लोग हैं वो कुछ ही लोग जानेंगे। अगर मैं जहां रहता हूं, मैं अपने गांव में जहां रहता हूं सैद राजा में, वहां पे बहुत सारे लोग हमको जानते हैं। ठीक है, और किसी ऐसे जगह चल गए, शायद इक्का दुक्का जो यूट्यूब पे हमको देखे वो लोग हमको शायद जान सकते हैं। और एक ऐसी जगह चले गए, मान लो कन्याकुमारी, वहां एक को नहीं जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं सघन तो कहीं विरल, कहीं सघन तो कहीं विरल, कहीं सघन तो कहीं विरल। ठीक है, कहीं सघन तो कहीं विरल। उसी तरह जो आवेश की विद्युतीय बल रेखाएं होती हैं, कहीं पर सघन होती हैं तो कहीं पर विरल होती हैं, कहीं पर सघन होती हैं तो कहीं पर विरल होती हैं, कहीं पर सघन होती हैं तो कहीं पर विरल होती हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्त मेरे, किसी आवेश के चारों ओर की रेखाओं को दिखाने के लिए जिस काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं उसे विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए दोस्त मेरे आप भी, किसी आवेश के चारों तरफ रेखाओं को दिखाने के लिए, किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए जिस काल्पनिक रेखाओं का उपयोग करते हैं उसे हम विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। तो हम लिखेंगे किसी आवेश के, किसी आवेश के, किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को, किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को, किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए, दिखाने के लिए जिस काल्पनिक रेखाओं का उपयोग करते हैं, जिस काल्पनिक रेखाओं का उपयोग करते हैं, जिस काल्पनिक रेखाओं का उपयोग करते हैं, इसी रेखाओं को हम लोग कहते हैं विद्युतीय बल रेखाएं उपयोग करते हैं, उसे हम विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं, विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर एकदम।
कंसेप्ट एकदम दोस्त मेरे क्लियर है, इसको एकदम ध्यान से समझना, आप इसको बार बार समझना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। विद्युतीय बल रेखाएं के बारे में किसने बताया था? ये बताए थे फैराडे ने। किसने बताया था दोस्त मेरे? फैराडे ने। क्लियर एकदम। विद्युतीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण करे, ऐसे क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। और किसी आवेश के चारों तरफ के क्षेत्र को दिखाने के लिए जिस विद्युतीय बल रेखाओं का उपयोग करते हैं उसे हम विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। जिस काल्पनिक रेखाओं का उपयोग करते हैं उसे हम विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। ये काल्पनिक रेखाओं को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये काल्पनिक रेखाओं को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये जो रेखाएं होती हैं धन से निकलती हैं और ऋण की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अभी हम इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, विद्युतीय बल रेखाओं के गुण के बारे में। मेनली ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, स्कूल के पास यदि आप होंगे दोस्त मेरे, तो ऐसे बना देता हूँ, यदि आप स्कूल में, यदि आप ही हैं दोस्त मेरे, स्कूल में आपके जानने पहचानने वाले ज़्यादा लोग होंगे। आपके जो घर है, घर पे पहचानने जानने वाले, घर के यार आसपास जो आपको जानने पहचानने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। और ऐसी जगह जहाँ आप इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं आपको जानने वाले कुछ लोग होंगे। और एक ऐसा जगह जहाँ आपको जानने वाले शायद इक्का दुक्का हो सकते हैं या एकदम नहीं हो सकते हैं। तो कहीं माध्यम सघन है, कहीं आपके जानने वाले कम है। इसलिए आवेश का भी कहीं ना कहीं सघन विद्युतीय बल रेखाएं होती है, कहीं ना कहीं विरल विद्युतीय रेखाएं। लेकिन इन काल्पनिक रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं? विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। यानी किसी आवेश को दिखाने के लिए, किसी आवेश के क्षेत्र को दिखाने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का उपयोग करते हैं उसे विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर एकदम। अब इसके गुण के बारे में पढ़ना है कि विद्युतीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम दोस्त मेरे, मैं आपको याद करवा दूंगा। कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। याद करने से बढ़िया है कि आप इसको एक ही बार कंसेप्ट से एकदम दिमाग में याद कर लीजिए। ठीक है, क्लियर एकदम, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब यहां तक हो गया दोस्त मेरे। अब मैं आपको बताऊंगा कि विद्युतीय बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। तो इंसान के भी अलग अलग गुण होते हैं, वैसे विद्युतीय बल रेखाओं के भी गुण होते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे सब गुण के बारे में बता दूंगा, एक एक करके यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ से भी आपको नहीं लिख पाते हैं दोस्त मेरे, कहीं कहीं मेरे राइटिंग से भी दिक्कत होती है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना दोस्त मेरे, और वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा। लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरे हाथ से लिखा गया नोट्स है वो आपको मिल जाएगा, इसी चैप्टर का मिल जाएगा। ठीक है, इतना मैं आपके लिए कर दूंगा दोस्त मेरे, आप उसको खूब बढ़िया से लिखिएगा और खूब मन से याद कीजिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगर अकेला आवेश है और वह धन आवेश है तो विद्युतीय बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। विद्युतीय बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि धन आवेश है तो वो बाहर की ओर, और यदि ऋण आवेश है तो अंदर की ओर होती हैं विद्युतीय बल रेखाएं। ठीक है, विद्युतीय बल रेखाएं या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही होती है। कब? जब एक आवेश है, इस आवेश से विद्युतीय बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं, और यदि माइनस आवेश है तो विद्युतीय बल रेखाएं आती हुई प्रतीत होती हैं। पहला नंबर पे दोस्त मेरे आपको ये लिखना है। ठीक है, क्लियर एकदम। दूसरा नंबर पे आपको लिखना है दोस्त मेरे कि जो विद्युतीय बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं। और कैसे जाती हैं? वक्र बनाते हुए जाती हैं। कैसे जाती हैं दोस्त मेरे? वक्र बनाते हुए जाती हैं। ऐसे आप तीर बना दीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर ये इधर निकला हुआ है तो धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, और ये इधर यदि ऐसे निकला हुआ है तो इसका मतलब है कि इधर आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, माइनस पे आती हुई, धन पे निकलती हुई प्रतीत होंगे। क्लियर एकदम, बोलोगे हाँ भैया। तीसरा नंबर पे दोस्त मेरे आप ध्यान से देखिएगा, ये तो अलग अलग आवेश है। यदि एक ही आवेश हो गया, एक प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यू हो गए, तो विद्युतीय बल रेखाएं यहाँ से जाएंगी लेकिन ये आपस में क्या कर देंगे? प्रतिकर्षण कर देंगे, ये आपस में घूम जाएंगी।
आपस में घूम जाएंगी। ये बल रेखाएं किधर घूम जाएंगी? आपस में घूम जाएंगी लेकिन आपस में क्या होंगे दोस्त मेरे? घूम जाएंगी। ठीक है, विद्युतीय बल रेखाएं किधर होंगी? घूम जाएंगी। तो इसका मतलब लग रहा है कि आपस में क्या कर रहे हैं? आपस में दोनों ढकेल रहे हैं। चुंबक को आप सटाएंगे ना दोस्त मेरे, तो उसमें भी यही घटना होती है। कभी कभी चुंबक का एक ध्रुव होता है तो दोनों आपस में नहीं सटते हैं, असमान ध्रुव होते हैं तो तुरंत चुंबक आपस में क्या होते हैं? सट जाते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। जो जो ये गुण पढ़ रहे हैं आप दोस्त मेरे, ये हूबहू आपको चुंबक में भी पढ़ना है। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में वक्र बनाते हुए जाती हैं। पुनः चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में जाती हैं। क्लियर एकदम। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव वक्र के रूप में चलती हैं। चुंबक के पास में चुंबकत्व ज़्यादा होता है, चुंबक के दूर चुंबकत्व का मान कम होता है। चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि ऐसा काट देती, ऐसा संभव होता है क्योंकि यदि काट देंगी तो वहाँ से 2 दिशाएं हो जाएंगे, जबकि चुंबक में सिर्फ एक ही दिशा होती है। जो जो गुण आप चुंबक में लिखेंगे दोस्तों मेरे, आपको इसमें भी लिखना होगा, और जो इसमें लिखेंगे वो चुंबक में लिखना होगा। क्लियर एकदम। ध्यान से देखिएगा दोस्तों मेरे। अब मैं इन सबको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, ऐसे कभी भी नहीं काटेंगे, क्योंकि 2 स्पर्श रेखा हो जाएगी और एक आवेश पे 2 स्पर्श रेखा कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि एक आवेश का इकट्ठ रेखा होगी, एक आवेश का इकट्ठ रेखा होगी, एक आवेश का इकट्ठ रेखा एक जिसन रेखा होगी। अब 2 रेखा का मतलब हो गया कि दोस्तों मेरे यहाँ पे आवेश होगा तब नहीं से काटेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक आवेश की एक लाइन पे एक ही वक्र रेखा बनाई जा सकती है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे दोस्तों मेरे, पहला वाला का चित्र का यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं ठीक है, धन आवेश से प्रारंभ होती हैं, धन आवेश से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, और ऋण आवेश पे आती हुई प्रतीत होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। क्लियर एकदम। यदि हमको दोस्त मेरे किसी बिंदु पर, यह एक काल्पनिक रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? यह एक काल्पनिक रेखा होती है, यह एक काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है। जो जितने भी ये रेखा बनाए हो दोस्त मेरे, ये सब काल्पनिक रेखा है, ये सब रेखा काल्पनिक रेखा है। इसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, आँखों से नहीं देख सकते हैं, इन सब रेखाओं के नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को आप देख सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं भैया, अगर ये जो मोबाइल में वीडियो है ये कुछ देर के लिए लो हो गया था, लेकिन ध्यान से देखना, मैं इसमें जब तक ये वीडियो पूरा स्टोरेज भर गया, अब भरने के बाद तो वो ऑटोमेटिक इतना दूरी का वीडियो ना बना, तो मैं कुछ वीडियो डिलीट करके तब ये मतलब इसके बाद का बना रहा हूँ। तब तक मैंने ये 3 चीज़ आपको पढ़ा दिया था। आपको मैं मोटा मोटी चीज़ बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना ये एकदम नोट्स में आपको मिल जाएंगी। अब इसको एकदम ध्यान से देखना दोस्त मेरे। यह एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर मान लो दोस्त मेरे एक चुंबक है, चुंबक के बाहर एक दूसरा चुंबक रखा है, तो खींच रहे हैं आपस में या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इसके बाहर एक कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, इसी चुंबकीय क्षेत्र को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती हैं, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती हैं। यदि दोनों धनात्मक हो तो आपस में अपने ही दिशा में मुड़ जाती हैं, वो जिस दिशा से चलती हैं उसी दिशा में मुड़ जाती हैं। एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं Q/ε0 के बराबर होती हैं। यदि किसी भी बिंदु आवेश के कारण कुल विद्युत बल रेखाएं यदि हमको ज्ञात करनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, Q/ε0 इसके बराबर होती हैं। ε0 का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत बल रेखाएं कभी सीधी चलती हैं, कभी टेढ़ी चलती हैं, कभी अलग अलग दिशाओं में चलती हैं। सीधी चलती हैं तो परिणाम और दिशा समान, इसमें दिशा समान लेकिन परिणाम अलग, इसका दिशा और परिणाम तीनों अलग अलग होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में दोस्तों मेरे टोटल 20 एग्जाम्पल दिया है, 20 प्रकार के गुण होते हैं
विद्युत बल रेखाओं के, लेकिन हम मोटा मोटी उतना ही एग्जाम्पल को याद करेंगे जितना हमको एग्जाम में लिखना है और जितना हमको उपयोग करना है क्लास 12 के सिलेबस में। ठीक है, इतना दोस्तों मेरे आप पूरा याद कर लेंगे तो आपका यहाँ से बहुत सारा चीज़ आपका बन जाएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं और विद्युत बल रेखाएं यदि समान आवेश हो तो प्रतिकर्षित हो जाती हैं, अपनी दिशा में मुड़ जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये वक्र के रूप में चलती हैं। विद्युत बल रेखाओं यदि एक बिंदु आवेश से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उसकी गणना करने के लिए Q अपन एप्सिलॉन नॉट से भाग देते हैं। विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि काटती हैं तो एक बिंदु आवेश से दो कटान बिंदु कभी भी संभव नहीं है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटती है। दूसरा है कि विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि दो बिंदु पर दो स्पर्श रेखा हो जाएंगी, लेकिन ऐसा करना कभी भी संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरे मेनली आपको इतना ही चीज़ आपको पढ़ना है और नोट्स में आप जाइए, वहाँ पे देखिएगा पूरा डिटेल्स में पूरा लिखा हुआ है, आप वहाँ से पूरा अच्छी तरीके से करिए, खूब मन से पढ़िए, आपको वहाँ से सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों मेरे तरफ से सेवा समाप्त।